लोग उत्तेजना पाने के लिए अल्पकालिक व्यापारी बन रहे हैं। वे रोजाना ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब आप घबरा रहे हैं। शेयर गिर गया है। आपने बहुत शोध और मौलिक विश्लेषण किया था, लेकिन इसके बावजूद कोविड या अन्य आर्थिक कारणों जैसे भू राजनीति, युद्ध या कुछ और के कारण स्टॉक 30% या 2 लाख निवेश से गिर गया। उसमें से आपने 30% खो दिया है। लगभग 60,000 रुपये आप खो चुके हैं। तो अब क्या करें? आपकी मेहनत के 60,000 रुपये गए, क्योंकि यह स्टॉक 1 साल में लगभग 3 गुना हो गया है। पहले जब आपने स्टॉक खरीदा था तो वह 30% गिर गया होगा, और अगर आप उस विकास यात्रा में शामिल नहीं हुए या धैर्य नहीं रखा और उस स्टॉक को पकड़े रहे तो 30% से यह लगभग 300 गुना बढ़ गया। तो ये 300% की यात्रा आप 30% का नुकसान बुक करके खो देंगे। नमस्कार दोस्तों, आज का विषय बहुत ही दिलचस्प है। क्या लंबी अवधि के निवेश का सिद्धांत आज के शेयर बाजार में भी लागू होता है? आजकल लोग उत्तेजना पाने के लिए अल्पकालिक ट्रेडर बन रहे हैं। वे रोज इंट्राडे, ऑप्शंस, फ्यूचर्स, शॉर्ट सेलिंग, स्विंग ट्रेड आदि कर रहे हैं। पर क्या यह सच में फायदेमंद है? सवाल है, क्या यह लाभदायक है और क्या लंबी अवधि का निवेश अभी भी प्रासंगिक है? तो आइए इस पर गहराई से विचार करें। ये स्पष्ट है कि यह एफडी नहीं है जिसमें आप पैसा लगा रहे हैं जब आप शेयर बाजार या अपने पोर्टफोलियो में किसी स्टॉक में पैसा लगाते हैं। उदाहरण के लिए, आप दीपक फर्टिलाइजर्स में 2 लाख रुपए लगाते हैं। अब वह स्टॉक जब मैंने खरीदा था उसके बाद गिर गया था। मान लीजिए कि वह 30% तक गिर गया था। अब आप घबरा रहे हैं। स्टॉक गिर गया है। आपने कंपनी के बारे में बहुत शोध किया था, उनका मूल विश्लेषण किया था, उत्पाद, उनकी भविष्य की योजनाएं, पहल, डिमर्जर प्लान और उत्पाद की दीर्घकालिक स्थिरता, ये सब कुछ और भी बहुत कुछ। इतनी सारी बातें। इन सब के बाद आपने कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल, सभी मॉडल चलाए और कंपनी का आंतरिक मूल्य निकाला, जो पाया कि बाजार मूल्य आंतरिक मूल्य से काफी कम है। फिर आपने उस स्टॉक में निवेश किया और कोविड या भू राजनीतिक कारणों से स्टॉक 30% गिर गया। पूरा इंडेक्स 30% गिरा होगा, लेकिन आपका स्टॉक भी 30% गिर गया। तो 2 लाख के निवेश में से आपने 30% खो दिया। करीब 60,000 रुपये गए। अब क्या करें? 60,000 की मेहनत की कमाई गई, लेकिन यहां आपको जो मूल बात समझनी है वो ये कि ये सिर्फ कागजी नुकसान है। जब तक आप वो शेयर नहीं बेचते और नुकसान दर्ज नहीं करते, तब तक आपको वो नुकसान नहीं होता। ये सिर्फ चार्ट या आपकी पोर्टफोलियो स्क्रीन पर दिखता है। ये 30% नुकसान दिखा रहा है। अब आपने बेचा नहीं और जारी रखा। फिर बाजार संभल गया। अब कंपनी की अच्छी लाभप्रदता आई, राजस्व बढ़ा, फिर लाभ मार्जिन बढ़े। उन्होंने कई समझौते किए, जैसे विदेशों से एलएनजी की सोर्सिंग, भारत के हिनोज प्लांट में अमोनिया उत्पादन के लिए। कई बातें हैं, मैं शेयर सिफारिश नहीं कर रहा, बस एक उदाहरण दे रहा हूं, ये एक डिस्क्लेमर है। लेकिन फिर शेयर में एक और खबर आई कि इसे कई इकाइयों में बांटा जाएगा, जैसे वे उर्वरक व्यवसाय पर ध्यान देंगे और वे स्पेशल्टी केमिकल्स, खनन व्यवसाय पर ध्यान देंगे। भविष्य में विभाजन की भी उम्मीद है। इससे एक अच्छा मूल्य अनलॉक होने वाला है या शायद होगा। इस वजह से 2-3 साल में शेयर लगभग 3 गुना हो गया है। वास्तव में पिछले 1 साल में ये 2 गुने से ज्यादा हो गया है।
लेकिन पहले जब आपने स्टॉक खरीदा था तो 30% गिर गया होगा। और अगर आपने उस विकास यात्रा में हिस्सा नहीं लिया या धैर्य नहीं दिखाया और स्टॉक को पकड़े रखा तो 30-75 से ये लगभग 300 गुना बढ़ गया। तो 30% नुकसान बुक करके आप 300% की यह यात्रा खो देते। तो लंबी अवधि का निवेश अगर आप मुझसे पूछें, यह वास्तव में किसी को सच्चा धन बनाने में मदद करता है, न कि अल्पकालिक धन। और अगर आप देखें, वास्तविक दीर्घकालिक धन टिकाऊ होता है, जबकि अल्पकालिक व्यापार आधारित लाभ में कर भी लगता है, मुनाफा भी कम होता है और आपका तनाव, रक्तचाप भी बढ़ जाता है। आपको चिंता होती है अगर आपके पास ऑप्शंस, फ्यूचर्स या अन्य तरह के ट्रेडिंग पोजीशन हैं, जबकि लंबी अवधि के निवेश में आप चैन से सो सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि प्रबंधन अच्छा है, व्यवसाय समग्र रूप से अच्छा चल रहा है, व्यवसाय आगे बढ़ने के लिए तैयार है और फिर आपका स्टॉक कमाई के साथ बढ़ेगा और आपका स्टॉक ऊपर जाएगा और मल्टीबैगर बन जाएगा। तो अगर यह बुनियादी समझ है तो आपको शांत नींद और जीवन मिलेगा बिना ट्रेडिंग पोजीशन की चिंता किए, क्योंकि लंबी अवधि के निवेश में कोई ट्रेडिंग पोजीशन नहीं होती। यह एक लंबी अवधि का व्यवसाय है जिसे आप रखते हैं, कभी ट्रेडिंग पोजीशन नहीं। निष्कर्षतः लंबी अवधि का निवेश वाकई मददगार है और आपको इसका पालन करना चाहिए ताकि आप अपने मुख्य काम पर ध्यान दे सकें और आपकी संपत्ति भी बढ़े जब आप सोते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग।